हेलो स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस और चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो उसकी हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स की थी पॉलिटिकल पार्टी की, तो उनके बारे में उस दिन कर लिया था काफ़ी। 10th जो 10 इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, तो आज हम करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या मीनिंग है उसके बारे में आप बात करेंगे। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक तो ये है कि एक ग्रुप होता है लोगों का हु केम टूगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो इकट्ठे होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पावर को होल्ड करने के लिए या गेन करने के लिए वो इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते हैं। उन लोगों की एक ग्रुप को, बने हुए ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़। वो सारे के सारे एक कुछ ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो साझी पॉलिसी होती है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़कर। तो उसमें उनके प्रोग्राम्स भी होते हैं फॉर द सोसाइटी के लिए, विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स। एक कलेक्टिव गुड्स के लिए, साझी जो चंगियाई के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाए होते हैं। वो लोग इकट्ठे होकर उस प्रोग्राम को ऊपर जो विश्वास करते हैं वो इकट्ठे होकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं और जो पॉलिटिकल पावर है उसको गेन करते हैं। उस ग्रुप को एक पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो उनका लीडर होता है। लीडर जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, द एक्टिव मेंबर्स ये, और द फॉलोअर्स जो उनके जो पैरोकार होते हैं वो होते हैं। तो इस तरह से ये तीन इसके कंपोनेंट हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोअर्स। तो इस तरह से तीन पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी तो बन गई है, तो उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसका वर्क क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन करती है पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहला है कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कि पॉलिटिकल पार्टी बनी इस वजह से होती है कि उसने पॉलिटिकल पावर को गेन करना होता है। पॉलिटिकल पावर किस तरह से प्राप्त होती है, वो इलेक्शन लड़के होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक इलेक्शन लड़नी पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करती है, तो जब वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो वो सरकार बनाती है, तो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है उस तरह से। तो इसमें उनका पहला वर्क है टू कंटेस्ट इलेक्शंस, के इलेक्शन को लड़ना। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाई द पोलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। तो वो अपने अपने तरीके से अपने कैंडिडेट को पिक करती है और इलेक्शन लड़ाती है। जब वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो सरकार बनाती है। ये उसका पहला फंक्शन है, इलेक्शन लड़ना। दूसरा फंक्शन है वो है टू मेक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। जब वो सरकार बना लेती है तो उससे पहले उसकी एक पॉलिसी तय की हो जाती है, जिसको लेकर लोगों के बीच जाती है और प्रचार करती है। लोग उसके ऊपर एक विश्वास करके उसको वोट डालते हैं, वो मेजॉरिटी में आ जाती है, सीट जीत जाती है। फिर वो उस पॉलिसी को एक असली रूप देती है जो उसने लोगों के बीच में पेश की होती है। वो अपनी पॉलिसी को बनाती है, फिर सरकार के अकॉर्डिंग सरकार बनाकर तो फिर उसे इम्प्लीमेंट की जाता है। तो प्रोग्राम्स और पॉलिसी को, ये उसका अगला फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टू मेक लॉज फॉर ए कंट्री। तो उसका थर्ड जो फंक्शन है को लॉ बनाना है, टू मेक लॉज फॉर कंट्रीज़। कंट्री के लोगों के लिए, देश के लिए, देश के इंटरनल मैटर के लिए, एक्सटर्नल मैटर के लिए एक लॉज बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो वर्क करती है। तो पॉलिटिकल पार्टियों का नेक्स्ट वर्क क्या है, वो पहले सरकार बना लेती हैं, फिर अपनी पॉलिसी तय करती हैं, फिर
वो एक रूल एंड रेगुलेशन जो कंट्री के लिए बनाती हैं ताकि उसको मेंटेन करके रखा जा सके और सही तरीके से एक अच्छी जो गवर्नमेंट है वो लोगों को प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके फंक्शन की, पार्टीज फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट। उसका अगला फंक्शन ये है कि वो पार्टी जब इलेक्शन लड़ लेती है तो फिर गवर्नमेंट बनाना भी उनका फंक्शन है, तो उसको रन करना भी उनका फंक्शन है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जब वो इलेक्शन लड़के मेजॉरिटी प्राप्त कर लेती है तो उसका फंक्शन ये बन जाता है कि एक तो सरकार बनाए, दूसरा उसको अच्छी तरीके से रन करे, चलाए और रूल एंड रेगुलेशंस इस्टेब्लिश करे और अपने लीडर्स को ट्रेन करके उनको एक अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं ताकि वो अच्छे तरीके से उसको चलाया जा सके। टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, अगला है कि वो उसका काम है कि अगर वो सरकार नहीं बना पाती, किसी वजह से उसकी सीट्स कम रह जाती हैं या सेकंड नंबर पर आ जाती है पार्टी, एक रूलिंग पार्टी बन जाती है, एक अपोजिशन पार्टी का रोल भी प्ले करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टियों को, वो भी उनके फंक्शन में आता है। उनका और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन बन जाता है क्योंकि जो सरकार बनी है, जिस पार्टी ने सरकार बनाई है, उसने लोगों के साथ वादे किए हैं। उन वादों को पूरा कराने के लिए जो अपोजिशन पार्टी है रूलिंग पार्टी के ऊपर एक प्रेशर डालती है, तो उसको एक कंप्लीट करवाने में योगदान देती है। तो इस तरह से ये एक अपोजिशन का काम भी है, जो फंक्शन है उनका वो करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टियों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, के जो पब्लिक ओपिनियन है, लोगों की राय है, लोक राय जिसे बोलते हैं हम, उसको एक शेप देती है क्योंकि जितनी भी लोग होते हैं उनकी एक अपनी अपनी ओपिनियन है, क्योंकि हमारे तो डाइवर्सिटी है, हर एक लोगों को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जाति है, भाषा है, क्षेत्र है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनकी ओपिनियन कौन पेश करता है, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर सरकार में जाकर वो उनकी राय को बताते हैं, उसके ऊपर फिर एक बातचीत होती है, फिर उनके लिए उनको सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिस ताकि उन लोगों को जो उनकी ओपिनियन है एक शेप दी जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंक्शन अगला, प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, के लोगों को प्रोवाइड कराना है गवर्नमेंट मशीनरी को, ताकि बढ़ाना है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटी दी जा सके। बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल खोले जाते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करानी होती है। इसका मतलब बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेज हैं, तो सब लोगों के सामने एक पेश करने होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी बेनिफिट उठाई जा सकें, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटेट कर सकती है और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है और उनकी नीड्स को पूरा करती है। तो इस तरह से ये एक जो प्रोवाइड कराए जाते हैं लोगों को, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, तो लोगों के लिए वो वर्क करती है। जैसे सुविधा सेंटर होते हैं तो वहाँ पर लोग अपनी फैसिलिटी को गेन करते हैं, बहुत सारी उनके जो समस्या होती हैं वहाँ पर सॉल्व की जाती है इस तरह से। तो आज इस वीडियो में हमने किए हैं फंक्शन और पॉलिटिकल पार्टी, मीनिंग भी किया इसका, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।